गुड मॉर्निंग। 21 नवंबर 2025 सुजसी बुलेटिन डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज के करंट अफेयर को शुरू करने से पहले बात करते हैं आज के सुविचार की। और आज का सुविचार है, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत की खातिर ऐसा जुनून चाहिए, ये आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में ऐसी गूंज होनी चाहिए, बस इरादों में ऐसी गूंज होनी चाहिए। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर की सबसे पहली न्यूज। वेदांता टूर डी थार। देखो, वेदांता टूर डी थार क्या है? केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल की पहल पर, उनके इनिशिएटिव पर बीकानेर में पहली बार इंटरनेशनल लेवल की साइकिल रैली, जिसका नाम है वेदांता टूर डी थार, का आयोजन किया जा रहा है। कहां किया जा रहा है? बीकानेर में पहली बार बीकानेर में किया जाएगा। 23 नवंबर को मॉर्निंग में 6:30 बजे शुरू किया जाएगा। और ये पहल करता अर्जुन राम जी मेघवाल है। इसका मुख्य ध्येय क्या है? देखो, एनवायरमेंट कंजर्वेशन, पर्यावरण संरक्षण, कार्बन एमिशन, थार सस्टेनेबिलिटी, आरोग्य, खेल और पर्यटन विकास पर मुख्य थीम रहेगी इसकी। और इसकी प्रेरणा कहां से मिली? देखो, नाम में आ रहा है ना 2D, तो ये डी इस टाइप में फ्रेंच लैंग्वेज की भाषा है। तो फ्रांस में आयोजित होने वाले टूर डी फ्रांस साइकिल इवेंट की तर्ज पर यह आयोजन किया जाएगा, वेदांता टूर डी थार का। ठीक है। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और युवा मामला और खेल मंत्रालय फिट इंडिया के सहयोग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सांसद खेल महोत्सव 2025 के निर्देशानुसार इसमें पार्टिसिपेशन होगा। 750 से अधिक लोग इसमें भाग लेंगे, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड और सिंगापुर समेत विभिन्न देशों के साइकिलिस्ट शामिल होंगे। कुल मिला के आपको ध्यान रखना है कि ये जो टूर डी थार है, ये कहां आयोजित होगा? तो इसका ध्यान रखना है कि ये बीकानेर में आयोजित होगा। ठीक है। ये पूछा जा सकता है कि ये थार में बीकानेर में आयोजित हुआ, जैसलमेर में आयोजित हुआ, जोधपुर में आयोजित हुआ, कहां आयोजित हुआ? तो ये बीकानेर में आयोजित होगा। ठीक है ना। भारतमाला एक्सप्रेसवे पर नौरंगदेसर से देसलदर तक ये साइकिलिंग का आयोजन किया जाएगा। 100 किलोमीटर और 200 किलोमीटर की दो रेंज के अंदर। और ये कैटेगरी, आयु कैटेगरी, और इसमें इनाम वगैरह नहीं है। रायसर स्थित भाटी डेजर्ट में इसका पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित होगा। ओके। दूसरी न्यूज है जना उपहार सुपरमार्केट। जना उपहार सुपरमार्केट क्या है? देखो, सहकारिता राज्य मंत्री है गौतम कुमार दत्त। इन्होंने जयपुर के अंदर जना उपहार सुपरमार्केट का उद्घाटन किया। यह पहल सहकारी समितियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और बाजार की प्रतिस्पर्धा में खड़ा करने के लिए किया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। उद्घाटन किया गौतम कुमार दत्त ने वैशाली नगर जयपुर के अंदर। अब इसके आयोजक कौन है? देखो, राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ, जिसको कॉन्फेड कहा जाता है। कॉन्फेड क्या है? राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ का नाम है कॉन्फेड। और दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ, जिसका नाम है NCCF। इनका एक जॉइंट वेंचर स्थापित किया गया है, जिसका नाम है जना उपहार सुपर मार्केट। ठीक है। इसमें जना ब्रांड के ऑर्गेनिक उत्पाद और उपहार ब्रांड के मसाले और मिलेट उत्पाद है, वो यहां पर देखने को मिलेंगे। तो ये इसलिए आउटलेट खोला गया है कि इस बार का जो वर्ष है ना, ये अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वाला वर्ष मनाया जा रहा है। ठीक है। और सहकार से समृद्धि की परिकल्पना को साकार करने मिलेट आउटलेट्स, और मुख्य रूप से देखो मिलेट्स का मतलब मोटे अनाज पर जोर दिया जा रहा है। 201 मिलेट्स आउटलेट्स खोले जा चुके हैं अब तक। ठीक है। और इनका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उचित दर पर उपलब्ध करवाना, उचित दाम दिलाना वगैरह। ठीक है। तो ये जना उपहार, याद रखना, जना उपहार सहकारिता का एक इनिशिएटिव है। ओके। अगली न्यूज है मिनरल एक्सप्लोरेशन में यूके की रुचि। यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, उसने राजस्थान में खनिजों के खनन के अंदर रुचि जागृत की है, मतलब रुचि दिखाई है। और इस संबंध में हमारे प्रमुख सचिव माइंस है श्री टी रविकांत, उनके बीच में और ब्रिटिश डिप्टी हाई कमीशन के जो प्रतिनिधि मंडल आए, उनके बीच में कुछ मुलाकात हुई है। मुलाकात का विषय है कि राजस्थान में जो क्रिटिकल और जो स्ट्रेटेजिक मिनरल्स है, उनकी खोज करना और खनन में ब्रिटिश डिप्टी कमीशन की रुचि को जागृत करना है, उसके बारे में बात करना। इसके लिए
तो अब ये ध्यान रखना है कि राजस्थान में मिनरल एक्सप्लोरेशन में कौन से देश ने हाल ही में रुचि दिखाई है, तो वो देश है यूके। ठीक है, अब देखो क्रिटिकल मिनरल्स के भंडार कहां कहां है। ये जो सिवाना रिंग एरिया है, सिवाना मतलब जो बालोतरा के अंदर, हाँ पहले बाड़मेर में था, बालोतरा जिले के अंदर जो सिवाना तहसील है, उस सिवाना के आसपास का जो क्षेत्र है, सिवाना समदड़ी और उसके आसपास के जो गांव वगैरह है ना, वहां पर हेवी रेयर अर्थ एलिमेंट देखे जा रहे हैं। ठीक है, कौन से हेवी रेयर अर्थ एलिमेंट के डिपॉजिट मिले हैं, कौन सी जगह, सिवाना रिंग क्षेत्र। तो ये ध्यान रखना, एक तो ये कहां देखने को मिला है, सिवाना रिंग क्षेत्र। अब सिवाना रिंग क्षेत्र है कहां पर, बालोतरा डिस्ट्रिक्ट में। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, बालोतरा डिस्ट्रिक्ट में है। दूसरा, अन्य जो क्रिटिकल मिनरल्स मिले हैं जिनमें ग्रेफाइट राजस्थान में मिला है, यूरेनियम और पोटास। पोटास में ध्यान है आपको, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये तीन प्रमुख मुख्य रसायन होते हैं जो उर्वरक के अंदर। ठीक है ना, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास के बोलते हैं पोटास को। अब ये पोटास, अभी तक हम पूर्णतः पोटास के आयात पर थे, मतलब हमारे किसानों की जो पोटास की आपूर्ति होती थी वो आयात पर होती थी, लेकिन अब राजस्थान में पोटास की संभावनाएं दिख रही है, राजस्थान में इसके भंडार की संभावनाएं दिख रही है। तो उनके एक्सप्लोरेशन में, उनकी खोज में और उनके खनन में अब हाल ही में यूके ने रुचि दिखाई है। कौन से देश ने, यूके ने। ओके, राष्ट्रीय मिशन है एक, भारत सरकार नेशनल क्रिटिकल मिशन के तहत रेयर अर्थ एलिमेंट की खोज और खनन कार्य पर विशेष हो रही है। तो ध्यान रखना, इस मिशन का नाम है नेशनल क्रिटिकल मिशन। ठीक है, अगला देखो, बेलों से खेती पर प्रोत्साहन योजना, बहुत महत्वपूर्ण योजना है। किस लिए, योजना का उद्देश्य है जो पारंपरिक है, जो ट्रेडिशनल और जो ऑर्गेनिक खेती है, उस पद्धति को प्रोत्साहन देना और गोवंश संरक्षण को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य है। लाभार्थी कौन होंगे, बेलों से खेती करने वाले चयनित लघु और सीमांत किसान इस योजना के लाभार्थी होंगे, जिन्हें प्रतिवर्ष 30,000 की आर्थिक सहायता मिलेगी एवरी ईयर। कितने की, 30,000 की। बेलों से खेती करने वाले किसानों को गोबर गैस प्लांट लगाने पर भी सब्सिडी प्रदान की जाएगी, जिससे क्लीन एनर्जी और जैविक खाद को बढ़ावा मिलेगा। एक पोर्टल है जिसका नाम है राज किसान साथी पोर्टल। इस पोर्टल पर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब तक 42,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं और सबसे ज्यादा आवेदन आए हैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर वाले क्षेत्र से। तो बेलों से खेती पर प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है अब, जिसमें 30,000 की आर्थिक सहायता मिलेगी। अगला है राष्ट्रीय नवजात सप्ताह। देखो, राष्ट्रीय नवजात न्यूली बोर्न बेबी के लिए ये वीक मनाया गया 15 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक। कब, 15 नवंबर से 21 नवंबर तक। और 21 नवंबर को एक वेबिनार का आयोजन किया गया है जिसकी थीम थी न्यूबॉर्न सेफ्टी, एवरी टच, एवरी टाइम, एवरी बेबी। ठीक है, न्यूबॉर्न सेफ्टी के बारे में क्या, एवरी टच, एवरी टाइम, एवरी बेबी, न्यूबॉर्न सेफ्टी। तो राष्ट्रीय नवजात सप्ताह 15 नवंबर से 21 नवंबर, ये वीक याद रखना है। अगला है डूंगरी बांध पर मंत्री समूह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुख्य फैक्ट। देखो, डूंगरी बांध कहां पर है और मंत्री समूह ने किस लिए प्रेस वार्ता की है। तो ये सवाई माधोपुर और करौली उनके बॉर्डर के ऊपर एक बांध है जिसका नाम है डूंगरी बांध। अब वहां के लोगों को इस बात का अंदेशा है या आशंका है कि भाई इस बांध के बनने से हमारे गांव हैं वो उसके डूब क्षेत्र में आ जाएंगे और हमारे गांव जब बाढ़ आएगी तब डूब जाएंगे। ठीक है ना, ऐसे भ्रम ये फैलाया जा रहा है कि 76 गांव इससे प्रभावित होंगे, जबकि सरकार ये कह रही है, मंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि केवल 15-16 गांव हैं जो इसके डूब क्षेत्र से प्रभावित होंगे। इसलिए ये डूंगरी बांध महत्वपूर्ण है। अभी करंट में, हाल ही में, अभी तक ये निर्माणाधीन नहीं है, ठीक है, लेकिन प्रस्तावित है। ये पीकेसी लिंक परियोजना का हिस्सा है, संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना है, उसका हिस्सा है और डूंगरी बांध का निर्माण किया जाएगा। इस पे सवाई माधोपुर और करौली इससे लाभान्वित होंगे, इसकी सिंचाई और पेयजल से। कौन, सवाई माधोपुर और करौली।
केवल 16 गांवों की आबादी डूब क्षेत्र से प्रभावित होगी, जबकि कुछ लोग कह रहे हैं कि 76 गांवों के प्रभावित होने का भ्रम फैलाया जा रहा है। बांध निर्माण से पार्वती और चंबल, ये जो पीकेसी है, इनका जो समुद्र में वृहद बहकर जाने वाला पानी है उसको रोका जा सकेगा। बांध बनास और मुरेल नदी के बहाव क्षेत्र में पानी बढ़ने के हिसाब से बनाया जा रहा है। कौन सी नदी पर? मैं तो मुख्य ध्यान रखना, बनास नदी पर है ये, ठीक है। तो बनास और मुरेल नदी पर, जिससे वर्षा के दौरान आने वाले बाढ़ को रोकने में सफलता मिलेगी। अब देखो डूंगरी बांध है ना, ये बनास नदी पर है। कौन सी नदी पर है? सवाई माधोपुर और करौली जिले की सीमा पर स्थित है, बनास नदी पर। वर्तमान में अभी तक निर्माणाधीन नहीं है। डूब क्षेत्र को लेकर स्थानीय विरोध हो रहा है और परियोजना के विरोध में स्थानीय स्तर पर महापंचायतें और विरोध प्रदर्शन जारी है। इसलिए ध्यान रखना, डूंगरी बांध कहां है? बनास नदी पर, सवाई माधोपुर और करौली जिलों की सीमा पर बनाया जाएगा, ठीक है ना, अभी निर्माणाधीन नहीं है। अगली न्यूज है वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025, अरुंधति चौधरी। अरुंधति चौधरी क्या है? ये राजस्थान की रहने वाली है अरुंधति चौधरी। और अभी में आपने ये न्यूज इसलिए आई कि देवनानी साहब है हमारे जो स्पीकर साहब, उन्होंने इनको वीडियो कॉल करके और बधाई दी है वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल के अंदर गोल्ड जीतने पर, ठीक है। इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 के फाइनल मुकाबले में 70 किलोग्राम भार में। कौन से? 70 केजी भार ग्रुप में। ये राजस्थान के कोटा की निवासी, कहां की रहने वाली है? कोटा की। नाम है अरुंधति चौधरी, ओके। वर्ल्ड बॉक्सिंग का फाइनल 2025 हाल ही में कहां हुआ? ग्रेटर नोएडा में हुआ। भारत ने जिसमें 20 पदक जीते, जिसमें 9 तो गोल्ड जीते हैं, 6 सिल्वर जीते और 5 ब्रॉन्ज कांस्य पदक जीते हैं, ठीक है। तो ये ग्रेटर नोएडा में आयोजित हुआ और राजस्थान की अरुंधति चौधरी ने 70 किलोग्राम भार ग्रुप के अंदर स्वर्ण पदक जीता है। स्पीकर साहब वीडियो कॉल करके बधाई दे रहे हैं। ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मतलब सुजस के ई प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई हुई है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये सवाल पूछा जा सकता है कि हाल ही में वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल में राजस्थान से स्वर्ण पदक 70 किलोग्राम भार में किसने जीता? तो नाम है अरुंधति चौधरी। बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है, ठीक है। अगला है भारत कला महोत्सव, राष्ट्रपति निलयम हैदराबाद में इसका आयोजन 21 नवंबर 2025 को किया गया। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े जी जो राजस्थान के राज्यपाल है और राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इस आयोजन में गए हैं। तेलंगाना के राज्यपाल श्री विष्णुदेव वर्मा भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। महोत्सव क्या है? नाम है भारत कला महोत्सव। ये पश्चिमी भारत महोत्सव, भारत कला महोत्सव का हिस्सा है। पश्चिमी भारत महोत्सव, भारत कला महोत्सव का एक पार्ट है पश्चिमी भारत महोत्सव, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और गोवा की कला, संस्कृति, शिल्प और व्यंजन की प्रदर्शनी की गई। उन्होंने महोत्सव को देश की संस्कृति और कला का अनुपम समारोह बताया, साथ ही हथकरघा उद्योग का अवलोकन किया वगैरह। आप इसमें एक ही बात ध्यान रखनी है कि अभी भारत कला महोत्सव का जो पश्चिमी भारत महोत्सव है ये कहां आयोजित किया गया? तो ये राष्ट्रपति निलयम हैदराबाद में आयोजित किया गया। कौन सा स्थान है? राष्ट्रपति निलयम हैदराबाद, ठीक है। तो ये था आज का करंट अफेयर। अब हम बात करते हैं प्रीवियस क्वेश्चन के आंसर की। हमारा पिछली क्लास में सवाल था कि भारतीय केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के निम्नलिखित द्वीपों में से कौन मड ज्वालामुखी है, पंख ज्वालामुखी है? तो इसका सही उत्तर आएगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बारनटांग जो आइलैंड है वो पंख ज्वालामुखी के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा बारनटांग, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल का जवाब बूझो तो जाने में। मैंने पूछा था कि भीमलत जलप्रपात कहां स्थित है? तो भीमलत जलप्रपात मांगली नदी पर स्थित है। कहां पर स्थित है? मांगली नदी पर, जो राजस्थान के बूंदी और चित्तौड़गढ़ जिलों के बीच में स्थित है। और मेज नदी की सहायक नदी मांगली नदी पर बनता है। तो ये मेज की सहायक नदी है मांगली, उस पर भीमलत जलप्रपात है। तो ये मांगली नदी पर भीमलत। मैनाल जलप्रपात है मैनाल नदी पर। चूलिया जलप्रपात है चंबल नदी पर। और बेड़ज नदी ये बनास नदी की एक सहायक नदी है। भीमलत जलप्रपात इस पर स्थित नहीं है, बेड़ज में नहीं है। किस पर है?
मांगली नदी पर है, जो भीमलत जलप्रपात मांगली नदी पर है। ओके, अब आज का सवाल है आपके सामने कि भारत के निम्नलिखित तटीय प्रदेशों में से किसमें उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन पाए जाते हैं? ट्रॉपिकल, ड्राई, एवरग्रीन फॉरेस्ट कहां मिलेंगे? मलाबार तटीय प्रदेश में, कोंकण तटीय प्रदेश में, या कोरोमंडल तटीय प्रदेश में, या सौराष्ट्र तटीय प्रदेश में? कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दें। और बूझो तो जाने में आज का सवाल है कि 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 की किस धारा के अनुसार एक व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? उस धारा कौन सी है? धारा 4, धारा 3, धारा 6 या धारा 2? ठीक है, तो ये था आज का करंट अफेयर। और आज की शाम की क्लास में हम बात करेंगे रीट मेंस एग्जाम 2026 की। हमारी शाम को 9 PM पर डेली एक लाइव क्लास होती है, जिसमें मैं संपूर्ण भूगोल राजस्थान का MCQ के माध्यम से करवाऊंगा। तो मिलते हैं शाम को 9 बजे लाइव क्लास में। ओके, सबा